चाइना में जब रिफॉर्म्स लाने की कोशिश की गई तब बहुत डिबेट्स, बहुत कॉन्फ्लिक्ट्स, डिफरेंट आइडियोलॉजीज के क्लैशेस शुरू हो गए थे। कुछ बहुत विभत्स तरीकों से इनको दबाया भी गया। कहीं ना कहीं सरकार ने अपनी गलती भी मानी, लोगों ने अपनी सुप्रीमेसी एकदम से हावी करने के लिए कुछ एक्सट्रीम मेजर्स भी लिए। पर ये सब क्यों हुआ और आज चाइना कहाँ खड़ा है, जानते हैं आज हम इस टॉपिक में, जो कि स्टैंडर्ड 11th हिस्ट्री के चैप्टर पार्ट 2 मॉडर्नाइजेशन में चाइना, दैट इज रिफॉर्म्स फ्रॉम 1978 पार्ट को एक्सप्लेन करता है। कल्चरल रेवोल्यूशन जब चाइना में आया, जब हम देखते हैं द ग्रेट कल्चरल रेवोल्यूशन जब शुरू किया गया था चाइना में कम्युनिस्ट पार्टी द्वारा अपने आलोचकों को कर्ब करने के लिए, दबाने के लिए, तो एक पॉलिटिकल उथल पुथल का माहौल शुरू हो गया था, एक राजनीतिक उथल पुथल हो गई थी। लोगों को समझ में आ गया था और कम्युनिस्ट पार्टी को भी समझ में आ गया था कि बॉस अब कुछ गलत हो रहा है, समथिंग समवेयर वाज कुकिंग। तब डेंग शाओपिंग, ये भी एक कम्युनिस्ट लीडर थे, इन्होंने एक सोशलिस्ट मार्केट इकोनॉमी 1978 में बनाने का निश्चय करा कि अब थोड़ा सा चेंज लाएंगे, हम एक नयापन लेकर आएंगे, लोगों को एक नया सपना दिखाएंगे और उस हिसाब से एक नया देश बनाएंगे। इन्होंने शुरू करे 4 मॉडर्नाइजेशन के मोड्स। 1978 में 4 मॉडर्नाइजेशन के मोड शुरू होते हैं। इसमें कहा गया अब हमें टारगेट करना है देश में डेवलपमेंट पे, और डेवलपमेंट 4 सेक्टर्स में मेन होगा। पहला साइंस, हमें टेक्नोलॉजी, साइंस, इनोवेशंस में ऊपर उठना है। नेक्स्ट इज इंडस्ट्रियल ग्रोथ, इसकी और डेवलपमेंट की ज़रूरत है और काम करना है और आगे बढ़ना है। एग्रीकल्चरल ग्रोथ, द बेस, इसको आगे बढ़ाना है। और डिफेंस, हमारी चीन की सेना बड़ी स्ट्रांग बनेगी। ये सब चीज़ें इन्होंने शुरू करवा दी थी। अब ये सब चीज़ें शुरू होने के बाद में चाइना में एक नई क्रांति जैसा माहौल बनने लग गया था। मई 4th मूवमेंट जो था वैसा माहौल फिर से शुरू हो गया था। मई 4th मूवमेंट के लिए जानने के लिए आप मेरे प्रीवियस वीडियोस को ज़रूर देखिएगा। अब यहाँ से लोगों के मन में एक फीलिंग आने लगी कि वाह, अब चीज़ें बदल रही है, एक नया माहौल बनने वाला है देश में, और एक बिग पिक्चर दिख रहा था। प्रॉब्लम यहाँ पर एक आती है 5 दिसंबर 1978 के दिन से दीवालों पे कुछ पोस्टर्स चिपकने शुरू हुए। ये किसी को नहीं पता किसने पोस्टर्स चिपकाए, हालांकि बाद में पता चला था, सप्रेस कर दिया गया था, लेकिन उस वक्त वो पोस्टर्स बड़े विभत्स और रिवीलिंग थे। उन पोस्टर्स में ओपनली कह दिया गया था कि अब 5th मॉडर्नाइजेशन आने वाला है, एक 5th वेव बाकी है चाइना में, और इन्होंने कहा था कि अब हमें सिर्फ सोशलिस्ट बन के नहीं रहना है, हमें एक डेमोक्रेटिक नेशन बनना है। एक जो प्रॉब्लम था कम्युनिस्ट पार्टी का वो ये था कि उसने गरीबी और नारी उत्थान, मेन चीज़ें को हटाने का संकल्प लिया था, लोगों को बताया था, लेकिन वही चीज़ें नहीं हटी थी दोस्तों। इस पोस्टर में क्लियरली डिपिक्ट कर दिया गया था कि अब हमको सोशलिज्म से मतलब नहीं है, हमें डेमोक्रेटिक नेशन चाहिए। वी नीड टू बी डेमोक्रेट्स। हर किसी को अपने हक का पूरा मौका मिलना चाहिए, बोलने का, अपनी आवाज़ उठाने का। ये कर्बिंग से अब देश नहीं चलने वाला है। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना को क्रिटिसाइज किया गया
कि आपने वादा करा था आप चाइना से गरीबी हटाएंगे, आज भी गरीब किसान मजदूर मर रहा है। एंड सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन कहीं ना कहीं पर्दों के पीछे चल रहा है भाई साहब। इनफैक्ट कुछ साइटेशंस तो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के अंदर भी बताए गए कि वहां पे भी कुछ केसेस हैं। नाउ दिस वाज अ बिग जॉल्ट, ये एक बहुत बड़ा धक्का था। ताबड़तोड़ कहीं से भी ये पता लगाया गया कि ये कौन कर रहा है और इन चीजों को दबाया गया। लगभग एक दशक तक इन चीजों को दबाया गया, इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स चलते रहे एंड उसके बाद में फाइनली 1989 को चाइना के इतिहास में पहली बार एक इतना विभत्स, मॉडर्न चाइना के इतिहास में कह सकते हैं, वी आर नॉट स्पीकिंग अबाउट द एंशिएंट चाइना, एक विभत्स वाकया होता है। सडनली स्टूडेंट्स, फिलोसफर्स, थिंकर्स, इन लोगों ने ये डिसाइड करा कि अब ये ऑसिफाइड डॉगमा जो है हमारे ऊपर थोप दिया गया है, जो सुशाजी जिसे कहते हैं चाइनीज में, वो जो हमारे ऊपर एक प्रिंसिपल, एक फिलॉसफी थोप दी गई है यार, उसको अब हटा के अलग करना है। हजारों की संख्या में तियानमेन स्क्वायर पे स्टूडेंट्स, थिंकर्स, फिलोसफर्स इकट्ठे होते हैं टू गो अहेड एंड रेज देयर वॉइसेस against these dogmas and the principles that the government is actually just implying on them, थोप रही है। दोस्तों, तियानमेन स्क्वायर के बारे में you can go ahead and Google, you can go ahead and read descriptions. It was perhaps the worst massacre that took place. ऐसा ब्रूटलिज्म बहुत कम जगह देखा गया है। ह्यूमन हिस्ट्री में कुछ बैड वाक़ये होते हैं, उसमें से एक तियानमेन स्क्वायर मैसेकर था, जहां शांत डेमोन्स्ट्रेटर्स, स्टूडेंट्स के ऊपर टैंक्स चलवा दिए गए थे, उन्हें कुचल दिया गया था। वहां पे पूरी दुनिया में चाइना की बहुत थू हुई थी। पीपल वर कंडेमिंग चाइना फॉर व्हाट दे हैड डन। एंड उस दिन के बाद से आज तक का दिन है, चाइना में इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स चलते आ रहे हैं। वहां की जनता को कर्ब किया जाता है, कहीं ना कहीं दबा दिया जाता है, आवाजें बाहर नहीं निकलती है। एक पॉलिटिकल पार्टी का, एक रूलिंग पार्टी का बेस होता है आप सिटीजन्स और मासेस की आवाज लेके चलो, उनकी आवाज को दबा के उनके ऊपर एक क्रीमी लेयर दिखा के चलना डेमोक्रेसी नहीं है। और सोशलिज्म भी कहीं ना कहीं ये नहीं था यार। What actually Mao had thought and what happened was totally different and is totally different. Internal conflicts चलते आ रहे हैं, रिवाइवल की ज़रूरत है। लोगों को ओपननेस नहीं, आज़ादी, व्यक्तिगत बातें बोलने की, जिसे हम कहते हैं फ्रीडम, फंडामेंटल राइट्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, परहैप्स वहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है। आशा करता हूँ अब आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। स्टिल अगर कोई डाउट्स रह गए सो आई एम रियली सॉरी, आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। आई विल ट्राई टू गो अहेड एंड रिप्लाई बैक एज वेल माय फ्रेंड्स। And please, I'd like to inform you that we have successfully started online classes for our dear students. If you people are interested, please go ahead and contact us at the numbers given in the description box. Thank you very much. I'll see you again. Bye-bye.